नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जैसे आपने अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया है और आप उसकी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसकी संभावित डेट घोषित कर दी है, तो ये अब आपकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से रखें। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक संभावित तारीख की घोषणा की है, जो है आपकी 6 जून 2020। मतलब आपकी परीक्षा की संभावना है कि 6 जून 2020 को हो सकती है। संभावित है, मतलब 50-50 लगा सकते हैं कि 6 को होगी या 7-8 को आगे हो सकती है, लेकिन वेबसाइट पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6 जून डाली है। और उसके लिए एक मॉक टेस्ट, ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, किस प्रकार बच्चे इस परीक्षा को देंगे उसकी तैयारी कर सके, उसके लिए एक मॉक टेस्ट भी रखा गया है। तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर बोर्ड की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। उसके बाद न्यूज में जाएंगे और वहां पर मॉक टेस्ट ऑफ क्विज, इस पर जाकर आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इनके ऑप्शन मिलेंगे। आपने जिस ग्रुप से इसको फिल किया था, जैसे 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ए, 9वीं 10वीं बी और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए ग्रुप सी था। जिस ग्रुप के लिए आपने फिल किया था, आप उस पर जाकर उसको टच करेंगे। मान लो कोई बच्चा 9वीं का है तो बी पर जाकर आप जैसे ही इसको टच करेंगे, एक आपके लिए लिंक ओपन होगा और उसमें आप अपना यूजर नेम फिल करेंगे। जब आपने फॉर्म फिल किया था या आपके टीचर ने फॉर्म फिल किया था, तो एक मैसेज आया था आपके फोन पर, आपकी वेबसाइट पर, जो अभी आपने अपनी वेबसाइट दी थी या थोड़ी जीमेल दी थी, उसके ऊपर आपका यूजर नेम आया है। लगभग कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा मिलेगा वो यूजर नेम और एक पासवर्ड है। तो आप जैसे ही आपने ग्रुप पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो वहां पर यूजर नेम आएगा। यूजर नेम आपने अपना फिल कर लेना है और पासवर्ड सभी बच्चों के लिए 1 2 3 4 रहेगा। ये किसके लिए है? मॉक टेस्ट कि क्विज से पहले बोर्ड ने आपको ये दिखाने के लिए मॉक टेस्ट लिया है, ताकि बच्चे सीख सकें कि किस प्रकार वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी जो परीक्षा होने वाली है 6 जून को, उसके बारे में सीख सकते हैं, किस प्रकार आप उस एग्जाम को घर बैठे अपने फोन से, लैपटॉप से, टैब से या कंप्यूटर से दे सकते हैं। तो दोबारा आपको रिपीट करता हूं मैं कि आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आप नोटिस में या न्यूज पे जाएंगे, तो वहां सबसे ऊपर लिखा मिलेगा आपको मॉक टेस्ट ऑफ क्विज। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिस भी ग्रुप से आप आते हैं उसको आप टच करेंगे। और जैसे ही आप टच करेंगे, उसके बाद यूजर नेम और उसमें पासवर्ड आपको फिल करना होगा, तभी जाकर आपकी अपनी प्रोफाइल ओपन होगी। तो आपका यूजर नेम, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपके फोन पर मैसेज आया था, उसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड सभी बच्चों को 1 2 3 4 भरना है। ये मॉक टेस्ट के लिए है, बाकी आपका जो पासवर्ड है वो फिल करना है आपकी जो 6 जून को जो परीक्षा होगी उसके लिए। 1 2 3 4 सभी बच्चों के लिए ये पासवर्ड है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपकी अपनी प्रोफाइल खुल जाएगी।
जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उस प्रोफाइल में आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब चीज देख सकते हैं। उसके नीचे लिखा होगा कि मैं उपरोक्त सभी बातों को मानता हूं, या मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी सभी तथ्य है। तो आप उस डिक्लेरेशन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आगे की प्रोसेस पर जाएंगे। आगे की प्रोसेस पर जाएंगे और जैसे आप आगे की प्रोसेस पर जाएंगे फिर आपकी एक प्रोफाइल ओपन होगी। उसके बाद फिर आगे पूछा जाएगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आप उसको टिक करेंगे। और टिक करने के बाद एक आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और आपके दाहिने तरफ समय चलेगा कि आपने ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। समय चलता रहेगा, आपके जानकारी मिलती रहेगी कि कितना समय बाकी है। तो आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे और उन 10 क्वेश्चन को जब आप, जैसे आपके लिए कभी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा, लिंक भेजते हैं जो भी आपके सर हैं, उनके द्वारा आप जो भी टेस्ट देते हैं उस पर भी आप देखते हैं कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं और उन 4 ऑप्शन में से किस प्रकार आप उनको टिक करते हैं। तो बारी बारी से आपके क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करके देखना, इसे सीख भी जाएंगे। तो जैसे ही आप इन 10 क्वेश्चन को करते हैं तो लास्ट में ऑप्शन आता है सबमिट। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। इस मॉक टेस्ट के लिए भी आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा और यही प्रक्रिया आपकी 6 जून 2020 को होने वाली इस क्विज के लिए रहने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी से वंचित रह गई है या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जो तैयारी है आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, अपने स्कूल के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, सभी इससे बचना चाहते हैं, सभी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारे फोर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, या किसी भी तरह के योद्धा जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। तो वो कहानी भी कुछ ऐसी ही है, या आप भी एक अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं इस कोविड-19 क्विज के माध्यम के द्वारा। आप अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, आपका नाम रोशन कर सकते हैं। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है और जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बचने के लिए जंगल को छोड़कर दूर दूर चले जाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। वो तो उस जंगल को छोड़ना चाहते हैं ताकि वो उस आग से क्या है, बच सके। लेकिन एक चिड़िया तो आपने देखी होगी, बहुत ही छोटा पक्षी होता है। उस चिड़िया का पूरा जीवन उस जंगल के पेड़ों पर बीता। उसने अंडे वहां दिए, उसके बच्चे वहां बड़े हुए। मतलब कहने का मतलब उसका पूरा आश्रय, पालन पोषण उस जंगल के अंदर होता है। तो उसका एक घर होता है, उसका एक गांव या शहर होता है वो जंगल। तो वो चिड़िया पास में ही एक सागर था, समुन्द्र था या तालाब था, वहां से अपनी चोंच में पानी लेके आती और जंगल की आग के ऊपर डाल देती। और ये सारा दृश्य एक कौवा देख रहा था। चिड़िया पानी लेके आती और जंगल की आग पर डाल देती, चिड़िया पानी लेके आती और जंगल की आग पर डाल देती। कौवा इस दृश्य को देख रहा था। उसने चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया बहन, आपकी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, क्या उससे इस आग को बुझाया जा सकता है? क्या आपके द्वारा थोड़ा सा पानी डालने से उस आग के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? तो चिड़िया का जवाब सुनना। तो चिड़िया ने कहा कि मेरे द्वारा पानी डालने से आग पर क्या फर्क पड़ता है वो मैं नहीं देख रही। मेरा आश्रय ये है, मैं इस जंगल में बड़ी हुई हूँ, मेरे बच्चे इसमें बड़े हुए हैं, मैंने इसमें पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है, इसलिए ये मेरा आश्रय है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस जंगल में मैं रही हूँ और जितना मेरा काबिलियत है, जितना मेरे अंदर साहस है, उसके द्वारा मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अगर यही कार्य सभी
जंगल के जीव जंतु करें तो शायद इस आग पर फर्क पड़ सकता है। तो उस चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जैसे ही इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस समय सुनहरे अक्षरों में ही आएगा सबसे ऊपर कि एक चिड़िया ने अपने साहस से या जितना भी उसके अंदर काबिलियत थी उससे इस आग को बुझाने में अपना योगदान दिया। तो यही कर्तव्य हमारा बनता है कि इस महामारी के समय में जितना भी हमसे होता है, जितना भी हमारे अंदर साहस है, जितने भी हमारे अंदर काबिलियत है, इस महामारी से हम लड़ें, इस महामारी के प्रति हम जागरूक रहें। क्योंकि जब भी इस महामारी का या 2019-20 कोविड का कहीं भी जिक्र आएगा तो हमारा नाम भी उन सुनहरे अक्षरों में शामिल होना चाहिए कि हाँ, इन्होंने भी उस महामारी के अंदर अपना योगदान दिया था। चाहे हम इस प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को जागरूक करें, चाहे हम आर्थिक मदद करें सरकार की, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करके, चाहे हम हमारे योद्धाओं के लिए खाना या गरीबों के लिए खाना पहुंचाए, या आस पास में सफाई करके, तो किसी न किसी माध्यम से हम इस महामारी में लड़ने में सक्षम हैं। हमारे अंदर वो टैलेंट है, लेकिन हमें उसको पहचानना होगा उस चिड़िया की तरह। तो जब भी आपके स्कूल का इतिहास लिखा जाए, जब भी आपके स्कूल की दीवारों पर मेरिट होल्डर के नाम लिखे जाएं, तो सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए। ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए कि हम अपना बेस्ट करेंगे, हम चिड़िया की तरह अपना 100 नहीं 200% देने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी इस स्कूल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में आपका नाम होना चाहिए। आपके अंदर वो टैलेंट है। ये मत सोचे कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के साथ एक मेले में गया हुआ था और वहां पर विभिन्न प्रकार के खेल खिलौने बेचने वाले थे। उनमें एक गुब्बारे वाला भी अपने गुब्बारे बेच रहा था, विभिन्न रंगों के, छोटे बड़े, लाल पीले काले, अलग अलग कलर के वो अपने गुब्बारे वहां पर बेच रहा था। तो जैसे ही उसके गुब्बारे कम बिकने शुरू होते तो अपना एक गुब्बारा, वो सामान्य हवा से नहीं गैस से भरे हुए थे जो ऊपर की तरफ गुब्बारों को ले जाती है, जब भी उसके गुब्बारे कम बिकने शुरू होते तो वो एक गुब्बारा ऊपर हवा में छोड़ देता और बच्चे जिद करते कि हमें भी ऐसा ही गुब्बारा चाहिए। तो वो लड़का अपने पिताजी को उस गुब्बारे वाले के पास ले जाता है और कहता है कि हमें एक गुब्बारा चाहिए। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि मेरे बेटे को एक गुब्बारा दीजिए। और वो जो गुब्बारे बेचने वाला था वो उनको एक काला रंग का छोटा सा गुब्बारा दे देता है, लेकिन वो लड़का जिद करता है कि मुझे काला रंग का गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे तो वो जैसा ऊपर आसमान में गुब्बारा उड़ रहा है सफेद कलर का बड़ा सा, वो चाहिए। तो गुब्बारे वाले का जवाब सुनिए आप। तो गुब्बारे वाले ने उस लड़के को कहा, बेटा ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं, अपने साइज के कारण नहीं, बल्कि ये तो इनके अंदर जो काबिलियत भरी हुई है उनके द्वारा उड़ रहे हैं। तो यही शिक्षा हमें मिलती है कि अगर हमारे अंदर टैलेंट होगा, चाहे वो काले रंग का गुब्बारा हो चाहे वो सफेद रंग का गुब्बारा हो, अगर उसके अंदर वो गैस भरी होगी, वो टैलेंट होगा जो ऊपर गुब्बारे को ले जा सके, तो हम भी मतलब उस गुब्बारे की तरह आसमान में पहुंच सकते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, अमीर है, गरीब है, उस चीज का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किस चीज का पड़ता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितना आप परिश्रम करते हैं, तो वो चीजें आपको ऊपर लेके जाएगी। तो इसलिए आपके अंदर ये देखिए कि टैलेंट भरपूर है, घर वाले आपकी सहायता कर रहे हैं, टीचर आपकी सहायता कर रहे हैं, स्कूल वाले आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके अंदर वो गैस है जो आपको ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत सकता हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर आएगा, ईमानदारी से कीजिए, टाइम टेबल बना के कीजिए। हम सोच सकते हैं कि इन जो छुट्टियों का फायदा किस प्रकार उठा सकते हैं। इन छुट्टियों का जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुल रहे, हम घर बैठे
किस प्रकार पढ़ाई कर सकते हैं, वो टैलेंट भी आपके अंदर है। अब तो आपके पास 24 के 24 घंटे हैं, आप किस प्रकार और अच्छा कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम क्या करेंगे घर बैठकर। कभी न्यूटन के बारे में देखना कि वो 1 साल 2 साल जब एकांत में रहे थे तो उन्होंने हजारों नए नए आविष्कार किए थे अकेले बैठकर घर पर। जब वो काम में लगे रहते थे अपने मित्रों के साथ, जब उतने आविष्कार नहीं कर पाए, लेकिन जब वो एकांत में रह गए, या ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में थे वो, कि एकांत में अपने घर में बैठे रहते थे, सोचते रहते थे। एक बार वो घर में बैठे थे, बाहर सेब के पेड़ से एक सेब गिरा, तो उसने अंदर बैठे बैठे सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। बहुत सारी खोज उसने मतलब एकांतवास में की है। तो हम भी इसी प्रकार इस एकांतवास में रहकर बहुत सारा नई नई खोजें कर सकते हैं, अपने टैलेंट को उजागर कर सकते हैं। तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डेट आ चुकी है, मॉक टेस्ट आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। फिर भी आपकी कोई समस्याएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के द्वारा उन चीजों को पूछ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।